बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं आप वे क्या सब पढ़ ज्ञात। रही है? ये मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। इसमें प्रसंग आता है कि अ, महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वत्स, भगवान श्री राम के चरित्र की रचना करो एक महाकाव्य के रूप में। तो महर्षि वाल्मीकि ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके कहा कि ठीक है पितामह, मैं आरंभ करता हूँ। तो यहाँ ये वर्णन आया है कि महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि देखो जब तुम रामायण की रचना करोगे तो एक वरदान है जो कि काफी उल्लेखनीय है। वो कहते हैं कि बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। यानी उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई नहीं जानता अभी तक वो भी तुम्हें पता रहेंगे जब तुम इस ग्रंथ की रचना करोगे। रामायण से, रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण ज्यादा विस्तृत है क्या? हाँ, वाल्मीकि रामायण बहुत विस्तृत है और हर चरित्र का बहुत गहराई से इसमें वर्णन है। वो रामचरितमानस तो काफी बाद में लिखी गई है। तो जो मूल रामायण है वो मूल रामायण श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। महर्षि वाल्मीकि उसी समय हुए थे जब भगवान राम हुए थे। तो यहाँ तक कि महत्वपूर्ण ये बात है कि भगवान श्री राम ही जब राजा थे उसी समय इस रामायण की रचना हुई थी और भगवान राम को ही इस रामायण को पहले सुनाया गया था लवकुश के द्वारा। तो वैसे सबसे मूल रामायण तो यही है, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार है वो इसलिए कम हुआ है क्योंकि ये पूरी संस्कृत में थी। तो जब संस्कृत का समय कम हो गया, यानी जो लोग हैं अलग अलग विविध भाषाओं के ज्ञाता हो गए, जैसे कुछ लोग हिंदी भाषी हैं मध्य भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में दक्षिणी है, लेकिन जो संस्कृत है वो मूल भाषा है। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं के अनुसार रामायण ग्रंथ की अपने अपने नाम से रचना की, लेकिन उसकी जो मूल कथा है, उसका जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। तो दक्षिण भारत में भी एक रामायण है जो कंब ऋषि ने जिसकी रचना की, महर्षि, उसको कहते हैं कंबन रामायण, कंबन। और महाराष्ट्र में भी मराठी में एक रामायण है, वो है एकनाथ जी महाराज, संत एकनाथ महाराज हुए, तो उसका नाम है एकनाथी रामायण। और जो उत्तर भारत में चलती है रामायण, और वही रामायण जो है मॉरिशस वगैरह में चलती, कुछ जो हिंदी भाषी जहाँ लोग चले गए तो उनमें रामचरितमानस का ही ज़्यादा प्रभाव है। और इसके अलावा कहते हैं कि असमिया में भी एक रामायण है। और इसके अलावा वो तो छोड़ो, कुछ अन्य देश जो हैं, जो हमारे दक्षिण पूर्वी देश जिनको कहते हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, बाली, इनमें भी अपनी अपनी रामायण है। लेकिन उन सारी रामायणों का जो मुख्य स्रोत है वो यही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में अभी तो मैं इसको शुरुआत में पढ़ रहा था, पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन जो फिर से रिपीट करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये इतनी मनोरम है कि इसको बार बार पढ़ने की इच्छा होती, कभी मन तृप्त नहीं होता। और कभी कभार मैं जब इसको भूल जाता हूँ तो फिर से पढ़ने लगता हूँ, फिर किसी चरित्र को, किसी ग्रंथ को। आरंभ श्लोक कौन सा है बताइए ना। देखो, आरंभ श्लोक बहुत सुंदर है और मैं इसको सुनाता हूँ, अच्छे से सुनना। देखो, इसकी शुरुआत जो है ओम से होती है और इसका जो पहला श्लोक ही है, ये एक जगह लिखा है शुरुआत में कि जो पहला श्लोक है वही इस रामायण का सार है। लेकिन पूरी रामायण ही पढ़ने में आनंद है, लेकिन इसका जो प्रथम श्लोक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुना के बताता हूँ। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तो इसमें यह है कि देखो, मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ अपने शब्दों में बोलने के बजाय। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। अब इसमें नारद जी के विषय में सबसे पहला वर्णन है कि नारद जी हर पुराण के ज्ञाता हैं और विश्व का जहाँ जहाँ भी जो इतिहास हुआ है, ऐतिहासिक कथाएं जो हैं वो नारद जी के मुख से कही गई हैं। तो नारद जी ने ही
ये जो रामायण के विषय में महर्षि वाल्मीकि को बताया। महर्षि वाल्मीकि वन में रहते थे, वो अपनी जो साधना है, तपस्या में रहते थे, और भगवान श्री राम के संपूर्ण ग्रंथ को भी वो जानते थे, लेकिन उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे रामायण की रचना करना है, वाल्मीकि को। लेकिन जब वो दोनों मुनि बात कर रहे थे, यानी देवर्षि नारद जी और ये जो महर्षि वाल्मीकि, तो नारद जी ने उनको कथा के विषय में बताया और फिर कहा कि ये पूरा का पूरा चरित्र जो है भगवान राम का सुनो। फिर इसमें लंबी कथा है, तो ये अब एक प्रश्न पूछने लायक है कि वाल्मीकि ऋषि ने आखिर इस ग्रंथ की रचना क्यों की, ऐसा क्या आन पड़ा। तो वो भी बहुत सुंदर चर्चा है इसमें। तो जैसे जो भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें ज़्यादातर में स्वयं ही लिखा कि इस ग्रंथ की रचना क्यों हुई, किसने किसको बताया और ये हमारे तक कैसे पहुंचा।